बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो अपनी बीवी को वक्त नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी सवाब की नीयत से शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन में रोजा रखता है और रात में कयाम करता है और मैं उसकी शिकायत करना भी नापसंद करती हूँ। यानी कि मेरा शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा हुआ रहता है। तो ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा शौहर बड़ा नेक और परहेजगार है। तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस औरत ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन में रोजा रखता है और रात में अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत करना भी नापसंद करती हूँ। इस तरह उस औरत ने ये बात को 3 मर्तबा दोहराया और तीनों बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही जवाब दिया। दोस्तों, वहीं पर हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब उन्होंने औरत से ये बात सुनी तो कहने लगे, या आमिरुल मोमिनीन, ये औरत आपसे अपने शौहर की शिकायत कर रही है। वो कह रही है इसका शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, उसको वक्त नहीं देता है, उसके साथ हम बिस्तर नहीं होता है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए काब, तुमने इस बात को समझा है और अब इस बात का तुम फैसला भी कर दो। उसके बाद हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के शौहर को अपने पास बुलाया। जब उसका शौहर हाजिर हुआ तो हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी औरत तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो सुनकर उस शख्स ने कहा, किस चीज की शिकायत कर रही है? तो हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए शख्स, यह औरत खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही है, बात कुछ और है। उसके बाद उसकी बीवी ने कुछ आसार पढ़ने शुरू कर दिए, जिसका मतलब ये होता है कि ए अल्लाह के नबी, इनकी लानिस बड़ी पुख्ता है। मेरे दोस्त को उसके मस्जिद ने बिस्तर से गाफिल कर दिया है। उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने से उसकी दिलचस्पी को खत्म कर दिया है। ए अल्लाह के नबी, अब आप ही फैसला कर दो। ये ना दिन को सोता है और न रात में सोता है। औरतों के मामले में मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। बस इतना सुनते ही उसका शौहर समझ गया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी बिल्कुल सही बात कर रही है। अब इसके बिस्तर में और इसमें मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो सूरत बकरा, आले इमरान, आलिम हिस्सा, अल-माइदा में नाजिल हुआ हूँ। उसने मुझे हर चीज से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि मेरी बीवी में दिलचस्पी नहीं रही। ये सब सुनकर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, याद रखना, तुम पर सबसे पहले बीवी का हक है और याद रखना, हर अक्लमंद मर्द के लिए 4 दिन में बीवी का हिस्सा है। इसीलिए ए शख्स, तुम्हें चाहिए कि 4 दिन और 4 रातों में बीवी का हक अदा कर दो और ये इल्लतें बयान करना छोड़ दो। अल्लाह ने औरतों में से तुम्हारे लिए 2-2, 3-3 और 4-4 औरतें हलाल की हैं। इसलिए तुम्हारे पास 3 दिन और 3 रातें हैं। इस दिन तुम जितना चाहो अल्लाह की इबादत करो, मगर इसके बाद ये याद रखो, चौथे दिन या चौथी रात अपनी बीवी का हक अदा कर दो। ये सुनकर उस औरत का शौहर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, अब से ये गलती नहीं होगी। आप जैसा कह रहे हैं अब वैसा ही होगा। दोस्तों, इसी तरह आपको एक ऐसा वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे।
एक औरत अपने शौहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है? इसके बाद में उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक औरत आपके दरबार में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, मेरा शौहर काफी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और मैं उसकी जुदाई में बेचैन हूँ। या अमीरुल मोमिनीन, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे शौहर को जल्दी करके वापस बुला दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की फरियाद को सुना। फिर आप खामोशी से अपनी जगह से उठे और उठकर आप सीधे अपने घर की ओर चले गए। घर जाकर आपने अपनी बीवी हजरत हफ्सा से पूछा, ए मेरी प्यारी बीवी, आप मुझे बगैर शर्म लिहाज के ये बताओ, एक शादीशुदा औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिन तक रह सकती है? अपने शौहर से ये बात सुनकर हजरत हफ्सा ने शर्म से अपनी निगाहें नीचे झुका लिया और अपने अपनी नीचे निगाहों से 4 उंगलियां उठाकर इशारा कर दिया। बीवी की 4 उंगलियां देखकर हजरत उमर समझ गए, एक औरत अपने शौहर की जुदाई 4 महीने तक बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की जुदाई में 4 महीना दूर रह सकती है। अपनी बीवी से जवाब पाने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लामी लश्कर में जो लोग जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए फरमान जारी कर दिया कि जो लोग शादीशुदा है और जो लोग जिहाद पर गए हुए हैं, फौरन शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घर में आने की इजाजत दे दी। यानी कि शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले अपने घर को वापस बुला लिया जाए और फिर उनकी जगह पर नए फौजियों को भर्ती कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये वाकया से हमें पता चलता है कि एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की जुदाई को 4 महीने तक बर्दाश्त कर सकती है। मगर आजकल देखने में आता है कि लोग अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं और फिर 2-3 साल तक वापस नहीं आते हैं। अगर आप काम की वजह से वापस नहीं आ सकते हैं तो कोशिश करें अपनी बीवी को अपने पास बुला लें। यही आप दोनों मियाँ बीवी के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें और सवाब का हकदार बने। अल्लाह हाफिज।